ये कहानी है लीजा और जूलियन की। एक मैरिड कपल जो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और अपने बेटे ऑस्कर के साथ जिंदगी आराम से गुजार रहे थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जूलियन और लीजा को, जो ऑस्कर के साथ अपनी मॉर्निंग एंजॉय कर रहे थे। जूलियन एक हाई स्कूल टीचर था, वही लीजा एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती थी। लीजा जूलियन से अपने बॉस के बारे में डिस्कस करती है। एक्चुअली कुछ दिनों से लीजा की उसकी बॉस के साथ कुछ बन नहीं रही थी और कल ही उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। ये कहने के बाद लीजा अपनी इंसुलिन का डोज लेती है, जिससे हमें समझ आता है कि लीजा डायबिटिक है। उसके बाद लीजा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना जैकेट उठाया, बट सडनली उसे जैकेट पर खून के धब्बे नजर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खून आया कहाँ से है। वो जैकेट से खून साफ करने लगी, पर अचानक पुलिस, हो गया? बहुत से पुलिस ऑफिसर्स उनके घर में घुस गए। वो एग्रेसिवली लीजा को हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगे। एक ऑफिसर ने लीजा का खून लगा हुआ जैकेट उठा लिया सबूत के लिए। जूलियन उनसे सवाल करता है कि आखिर वो उसकी वाइफ को क्यों ले जा रहे हैं, उसका कसूर क्या है, जिस पर एक ऑफिसर बताता है कि लीजा पर मर्डर का इल्जाम है। लीजा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो बेकसूर है, बट पुलिस उसकी एक नहीं सुन रही थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है पूरे 3 साल बाद, जहाँ जूलियन ऑस्कर के साथ आया है जेल में लीजा से मिलने। लीजा 3 साल से जेल में थी और केस अब तक चल रहा था। लीजा जूलियन और ऑस्कर को देखकर बहुत खुश हो गई। ऑस्कर लीजा में ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, वो लीजा से बहुत डिस्कनेक्टेड लग रहा था। जूलियन बताता है कि उसकी बात चल रही है डिटेक्टिव से। डिटेक्टिव आसपास के लोकल से पूछताछ कर रहा है उस इंसिडेंट के बारे में। अब क्योंकि ये केस 3 साल से चल रहा है तो उन्हें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए लीजा जूलियन को कहती है कि उसकी माँ का घर बेच दे, बट जूलियन ऐसा नहीं करना चाहता था। वो लीजा से कहता है कि वो मैनेज कर लेगा। अगले दिन जूलियन उनके लॉयर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला और जो भी पुराने सबूत थे वो सब लीजा के खिलाफ है। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा पर उसके बॉस के मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है। दरअसल मर्डर के एक दिन पहले दोनों में बहुत बुरी बहस हो गई थी, जिसे पूरे ऑफिस ने विटनेस किया था। यहीं से लीजा को उसके बॉस का मर्डर करने का मोटिव मिला था। इतना ही नहीं, जिस फायर एक्सटिंग्विशर से बॉस का मर्डर हुआ था उस पर लीजा के फिंगरप्रिंट्स थे और उस जैकेट पर भी लीजा के बॉस का ही खून लगा हुआ था। और तो और एक क्लीनर ने लीजा को उसी पार्किंग लॉट में देखा था जहाँ बॉस की बॉडी मिली थी और सारे सबूत लीजा के खिलाफ थे। लॉयर जूलियन को सजेस्ट करती है कि हार मान ले और एक्सेप्ट कर ले कि उसकी वाइफ को 20 साल तक जेल में ही रहना होगा। जूलियन फोन पर लीजा को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर लीजा टूट गई, वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। और यहाँ हम फ्लैशबैक्स में देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। उस दिन लीजा काम खत्म करने के बाद पार्किंग लॉट में आई थी घर जाने के लिए। उसी वक्त एक औरत ने उसकी बॉस का मर्डर कर दी थी। वो लीजा को देखकर वहाँ से भागने लगी। भागते हुए वो लीजा से टकराई और उसका खून से भरा हुआ हाथ लीजा के जैकेट पर लग गया। लीजा को रास्ते में फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ दिखा, जिसे उसने उठाकर साइड में रख दिया और उसी फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी बॉस का मर्डर हुआ था। उसी वक्त क्लीनर ने भी उसे वहाँ देखा था। कहते हैं ना, जब पूरी किस्मत हो तो हर चीज आपके खिलाफ काम करती है। खैर वो वहाँ से चली गई, इस बात से अनजान कि उसकी बॉस की बॉडी उसी की कार की बाजू पड़ी थी। इधर जूलियन घबराया भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। लीजा ने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की, पर किस्मत से वो बच गई। वो रूम में गया जहाँ लीजा बेहोश पड़ी थी। उसे लीजा की हालत देखी नहीं जा रही थी। वहाँ से उसने सोच लिया कि वो किसी भी हाल में लीजा को जेल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। वो रात में कैसीनो में गया और हेनरी नाम के बंदे से मिला। हेनरी जाना माना क्रिमिनल था, जो 7 बार जेल से भागने के लिए फेमस था। इनफैक्ट उसने इसके ऊपर एक बुक भी पब्लिश की थी। जूलियन एक रिकॉर्डर से उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था ताकि बाद में वो बातें सुन सके। हेनरी बताता है कि दुनिया का ऐसा कोई जेल नहीं जहाँ से भागा ना जा सके। हर ताले की चाबी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने वाला चाहिए। जिस पर जूलियन हैरानी से हेनरी से पूछता है, फिर उन्होंने तुम्हें दोबारा कैसे ढूंढ लिया? जिस पर हेनरी ने जवाब दिया, मैंने खुद को पकड़वाया। वो बताता है कि जेल से भागना बहुत आसान है, पर भागने के बाद आजादी से रहना बहुत मुश्किल। जूलियन पूछता है कि कैसे खुद को उनसे छुपा के रखे कि उनकी पकड़ में फिर से न आए। जिस पर हेनरी ने बताया कि सबसे पहले तो हर किसी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दो जिसे तुम जानते हो। फिर जेल से भागने के बाद तुम्हें जल्द से जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जहां से तुम देश छोड़कर भाग सको। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे पास फॉल्स आइडेंटिटीज होना चाहिए और बहुत सारा कैश, जो एटलीस्ट 1 साल तक तो चल जाए। जूलियन ने फौरन प्लानिंग शुरू कर दी। हेनरी के एडवाइस पर एक माइंड मैप बना लिया। सभी चीजों को नोट करके वॉल पर लिख दिया कि उसे कब क्या करना है।
अगले 3 महीने में जूलियन ने जान लगाकर एक ब्रिलियंट एस्केप प्लान बनाया जिससे वो लीजा को आजाद कर सके। वो हर पॉइंट को इंश्योर करता जो हेनरी ने बताया था। इसी बीच उसने फैमिली और फ्रेंड से मिलना बात करना तक छोड़ दिया, सारे कनेक्शन कट कर लिए। उसने अपना प्लान किसी से भी डिस्कस नहीं किया था, लीजा से भी नहीं। वो साथ ही रोज लीजा से मिलने जाता ताकि सिक्योरिटी रूटीन को याद कर सके तो और फिर सभी चीजों को याद रखता कि दिन भर में क्या क्या हो रहा है। एक दिन जब जूलियन लीजा से मिलने जेल गया, वहाँ डॉक्टर ने उसे बताया कि लीजा ने अपने इंसुलिन के शॉट्स लेना बंद कर दिया है जिसका असर उसकी हेल्थ पर हो रहा है। उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब हो रही है। जूलियन लीजा से मिलकर उसे समझाता है कि इंसुलिन के शॉट्स कंटिन्यू करे, पर लीजा मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, मैं खुद को इस हालत में और नहीं देख सकती। अब शाम के वक्त जूलियन एक मूस नाम के आदमी से मिलता है। जूलियन ने मूस से पूछा कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, जिस पर मूस कहता है कि वो तो नहीं बनाता बट उसे एक आदमी का पता है जो ये सब काम करता है। मूस ने जूलियन को हसन नाम के आदमी का एड्रेस दिया। कुछ देर बाद जूलियन एक बार में पहुंचा और बारटेंडर से हसन के बारे में पूछने लगा। बाजू में एक बाइक राइडर बैठा हुआ था जो जूलियन को गौर से देख रहा था। बारटेंडर जूलियन को बताता है कि हसन कहाँ है, जो कि वहीं बैठा हुआ था। जूलियन ने हसन से पूछा क्या तुम फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दोगे। हसन जूलियन को बाहर ले गया प्राइवेट में बात करने, पर तभी मूस ने पीछे से आकर जूलियन पर अटैक कर दिया। हसन और मूस ने जूलियन को मारा और उसके सारे पैसे छीन लिए और वहाँ से भाग गए। एक्चुअली वो दोनों रॉबर्स थे जिन्होंने जूलियन को अपने जाल में फंसाया। बेचारा जूलियन नाउम्मीद होकर घर वापस लौटा। वो निराश होकर सोच रहा था कि आगे क्या करना है। तभी दरवाजे की रिंग बेल हुई। पता चला कि ये तो वही बार वाला बाइकर है जो जूलियन को घूर रहा था। पिछले एक्सपीरियंस के चलते हुए जूलियन थोड़ा घबराया हुआ था। वो हाथ में नाइफ उठा लेता है, पर बाइकर ने उससे कहा कि उसे जो चाहिए वो उसे दे सकता है। थोड़ी बहुत झिझक के बाद जूलियन ने उसे अंदर आने दिया। जूलियन ने बताया कि उसे फेक पासपोर्ट्स और लाइसेंस चाहिए। बाइकर कहता है कि इस काम के लिए उसे 2500 यूरोस लगेंगे, जो कि कैश ऑन डिलीवरी रहेगा। जूलियन इतना बड़ा अमाउंट सुनकर परेशान हो गया, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे मानना ही पड़ा। फिर उसने बाइकर को उसकी फैमिली इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने एक हफ्ते बाद मिलने का डिसाइड किया। उसी दिन जूलियन लीजा की माँ के घर गया। वो फाइनली उसे बेचने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर में उसे लीजा के फादर की गन मिली जो उसने अपने पास रख लिया सेफ्टी के लिए। एक हफ्ते बाद जैसे डिसाइड हुआ था, जूलियन और बाइकर एक ब्रिज के नीचे मिलते हैं। उस बाइकर ने जूलियन को सभी डॉक्यूमेंट दे दिए। अब उसके पास पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सब थे, लेकिन फिर भी एक की मिसिंग थी जो उसके प्लान को सक्सेसफुल बना सके। अगले दिन वो अपने माइंड मैप को गौर से देख रहा था जहाँ उसने जेल की कई सारी फोटोज ली थी पिछले कुछ महीनों में। उसने एक डिलीवरी मैन की फोटो देखी जो मेडिकल रिकॉर्ड्स जेल में ले जाता था। उसे देखकर जूलियन को एक आइडिया आया। दूसरे दिन वो जेल के बाहर खड़ा हो गया डिलीवरी वैन के इंतजार में, और जैसे ही वैन वहाँ आई वो पीछे के दरवाजे से अंदर चला गया। वो प्रिजनर्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स छानने लगा। उसे लीजा की टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट मिल गई। वो रिपोर्ट लेकर वहाँ से जल्दी से निकलता है इससे पहले कि डिलीवरी मैन आ जाए। अगले कुछ दिन जूलियन अपने घर का सामान बेचने में लगा रहा ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए। जल्दी उसका अपार्टमेंट पूरा खाली हो गया। दूसरे दिन वो लीजा से मिलने जेल में जाता है जहाँ लीजा से बहुत कमजोर और बीमार दिखी क्योंकि उसने इंसुलिन के शॉट्स लेना बंद कर दिए थे। और इतना ही नहीं, इसके चलते उसे अगले 3 दिनों में दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ जेल के अंदर हॉस्पिटल अटैच्ड होगा और वहीं से लीजा का इलाज भी होगा। ये न्यूज जूलियन के लिए बहुत शॉकिंग थी क्योंकि उसके पास अभी तक इतने पैसे जमा नहीं हुए थे। जूलियन बायर से पैसे एडवांस में देने की डिमांड करता है जिसे उसने अपना घर बेचा था, लेकिन बायर नहीं मानता। वो उसे घर की प्राइस बढ़ा देने की धमकी देता है पर बायर नहीं मानता। जूलियन की सिचुएशन खराब हो गई थी, जल्द ही उसे कुछ करना होगा। वो ऑस्कर को अपने पेरेंट्स के घर छोड़ देता है और कहीं चला जाता है। एक जगह रुककर उसने गन निकाली। दरअसल वो बैंक में चोरी करने का सोच रहा था। वो बैंक के गेट तक भी चला गया पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी तो लास्ट मोमेंट पर वो लौट गया। शाम में वो एक स्ट्रीट पर खड़ा था। उसने एक ड्रग डीलर के सर पर गन थाम दी और उसे पैसों की डिमांड करने लगा। वो लड़का डर के मारे उसे सारे पैसे दे देता है पर फिर भी वो काफी नहीं थे। वो लड़का जूलियन को उसके बॉस मार्शन के पास ले जाता है जिसके घर में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। वो उस लड़के के बॉस के घर तक पहुँचे बट वो लड़का बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि उसका बॉस उन्हें मार डालेगा पर जूलियन ने भी तो उसके सर पर गन पॉइंट कर रखी थी। उसे जूलियन की बात मानना पड़ती है। वो दोनों उस बॉस के दरवाजे पर थे। जूलियन उसे इशारा करता है रिंग बेल करे। दरवाजा मार्शन ने खोला। जूलियन ने उस लड़के को अंदर धक्का दे दिया जिस वजह से मार्शन के डॉग ने उस लड़के को काट लिया। जूलियन मार्शन से कहता है कि अपने डॉग को बांध दे। गन की वजह से मार्शन जूलियन की सारी बातें मान रहा था। जूलियन उन्हें लिविंग रूम में ले गया और मार्शन से कहा कि मुझे पता है कि पैसे कहाँ है, जिस पर मार्शन कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जूलियन गुस्से में आकर उसके सर पर गन से वार कर देता है जिससे उसके सर से खून आने लगा। अब जूलियन उस लड़के से पूछता है कि बताओ पैसे कहाँ है, वरना मार्शन भी उसे धमकी दे रहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बट गन तो जूलियन के
के हाथ में थी, इसीलिए उस लड़के ने जूलियन को बताया कि पैसे सोफे के नीचे पड़े हैं। और जैसे ही जूलियन ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उस मार्शल ने मौका देकर जूलियन को शूट कर दिया और उस लड़के को भी। लकीली गोली जूलियन के हाथ में लगी थी। मार्शल उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। जूलियन ने भी अपने बचाव में उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जूलियन पैसे ले लेता है। वो लड़का तड़प रहा था और जान बचाने की भीख मांग रहा था। जूलियन जो पूरे गिल्ट में डूबा हुआ था, उसे कार में हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन बीच में ही उसकी मौत हो गई। जूलियन ने उसकी बॉडी को एक बस स्टैंड पर ही छोड़ दिया और चला गया। वो पब्लिक वॉशरूम में जख्म साफ करता है और अपने पेरेंट्स के घर जाता है। उसके फादर जाग रहे थे। वो जूलियन के अजीब बर्ताव से परेशान थे। वो उसे पूछ भी लेते हैं कि क्या सब ठीक है, जिस पर जूलियन उन्हें कुछ नहीं बताता और ऑस्कर को देखने चला जाता है। जब वो ऑस्कर के पास था, उसके डैड ने उसके जैकेट को देखा, जिसमें उन्हें 3 फेक पासपोर्ट्स मिले, जिससे वो समझ गए कि उनके बेटे के मन में क्या चल रहा है। वो समझ गए कि वो भागने की सोच रहा है। यहाँ जूलियन ऑस्कर के सामने टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी उसने 2 लोगों की जान ले ली। अगली सुबह जूलियन और ऑस्कर जाने के लिए तैयार थे। जूलियन के फादर्स उसे जैकेट दे देते हैं। पेपर्स बाहर नजर आ रहे थे, जिससे जूलियन समझ गया कि उसके फादर सब जानते हैं। जूलियन के फादर ऑस्कर को आखिरी बार गले से लगाते हैं। वो जानते थे कि ये शायद आखिरी बार होगा कि वो अपने पोते को गले लगा रहे हैं। फिर उन्होंने जूलियन को गले से लगा लिया। ये बहुत इमोशनल था जूलियन और उसके फादर के लिए। वो खामोशी में ही एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को मार्शल के मर्डर के बारे में पता चल गया। मार्शल के घर पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई। उनमें से एक ऑफिसर का नाम था सीनी, जो इस केस की हेड भी थी। सीनी श्योर थी कि जो लड़की की बॉडी उन्हें बस स्टैंड पर मिली है, उसका इस मर्डर से कोई कनेक्शन जरूर है। नेबर्स ने भी पिछली रात गन शॉट्स की आवाज सुनी थी और कार को भी तेजी से भागते हुए देखा था। एक्चुअली जल्दी में कार रिवर्स लेते समय कॉर्नर से टकरा गई, जिससे उसकी हेडलाइट टूट गई। पुलिस ने उस हेडलाइट को लैब में भेज दिया। यहाँ जूलियन ने उस माइंड मैप को फाड़कर कचरे में फेंक दिया और ऑस्कर के साथ घर खाली कर दिया। उसके बाद वो जेल के बाहर खड़ा था, डिलीवरी वैन के इंतजार में। डिलीवरी मैन अंदर जाता है। इतने में जूलियन वैन में घुस गया और लीजा की रिपोर्ट्स एक्सचेंज कर दी। उसने ऑस्कर के साथ एक होटल रूम बुक कर लिया फेक आइडेंटिटी से। रात में उसने ऑस्कर को समझाया कि कल वो जब नींद से जागेगा तो डैड यहाँ नहीं रहेंगे। उस वक्त वो रूम का दरवाजा किसी के लिए ना खोले और डैड के वापस आने का इंतजार करे। अगली सुबह जूलियन जल्दी उठ गया। उसने जाने से पहले ऑस्कर को माथे पर चूमा और गुड बाय कहा और खामोशी से निकल गया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सीनी को कार के लैब के रिजल्ट मिल गए थे। वो 1998 की वॉल्वो थी, जिसका पेंट कलर बहुत रेयर था। इतना कि पूरे रीजन में सिर्फ 37 लोगों के पास ही ये कार थी। थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके सस्पेंशन 2 लोगों पर सीमित हो गए, जिसमें से एक जर्मन आदमी था जिस पे पेडोफाइल का केस था। पेडोफाइल यानी ऐसा शख्स जो बच्चों के प्रति प्रभावित हो और उन्हें शिकार बनाता हो, और दूसरा उस औरत का हस्बैंड जो मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद है और अपनी 20 साल की सजा काट रही है। यहाँ जेल में डॉक्टर को लीजा की रिपोर्ट्स देखकर बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में था कि लीजा की ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम है और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना होगा। सीनी और उसकी टीम भी जूलियन के घर तक पहुंच गई थी, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। वो फौरन लैंडलॉर्ड को कांटेक्ट करते हैं, कीज मंगवाते हैं। जब वो अंदर घुसे तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान थे, क्योंकि पूरा घर खाली था। उन्हें समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि जूलियन का कुछ लेना देना तो जरूर है उन मर्डर्स के साथ, और वो अपनी वाइफ को लेकर भागने की सोच रहा है। दूसरी तरफ पुलिस वैन में लीजा को हॉस्पिटल ले जा रहे थे और जूलियन उन्हें फॉलो कर रहा था। इस बात की खबर सीनी तक भी पहुंच गई कि लीजा को हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, तो वो दूसरी टीम को हॉस्पिटल की तरफ भेज देती है ताकि लीजा भाग न पाए। यही दूसरी तरफ 2 ऑफिसर्स लीजा को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसे रूम में शिफ्ट किया गया। तभी जूलियन डॉक्टर का भेस लेकर रूम में आ गया और दोनों ऑफिसर्स पर गन पॉइंट कर दी। लीजा शॉक में थी जूलियन को ऐसे देखकर। जूलियन ने उसे डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहनने के लिए दिया। लीजा पहले मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर बाद में वो मान जाती है। दोनों भी डॉक्टर के यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकले। दोनों बाहर के रास्ते पर निकलने के लिए तैयार थे। तभी दूसरी टीम भी वहीं आ गई। तभी दूसरी टीम देखती है कि दोनों ऑफिसर बंधे पड़े हैं। वो सभी को अलर्ट कर देते हैं। एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही लीजा और जूलियन पुलिस के सामने थे, पर जूलियन उन पर गन पॉइंट कर देता है और एलिवेटर में ही रहता है। एलिवेटर फिर से नीचे जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस को दोनों के डॉक्टर यूनिफॉर्म जमीन पर पड़े मिले। वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। ऑफिसर्स उनके पीछे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे सड़कों पर इलाका भीड़ वाला था, तो वो आसानी से भीड़ में मिल गए और ऑफिसर्स उन्हें पकड़ नहीं पाए। वो दोनों होटल पहुँचे जहाँ ऑस्कर उनका वेट कर रहा था। लीजा जूलियन से पूछती है कि उसने
ऐसा क्यों किया और वो अब क्या करेंगे। जूलियन कहता है कि वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन लीजा को अब भी फिक्र थी कि कहीं वो दोनों पकड़े ना जाए और अगर वो दोनों ही जेल चले गए तो ऑस्कर का क्या होगा। पर जूलियन ने उसे विश्वास दिलाया कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और साथ ही जिंदगी गुजारेंगे। वहीं सीनी पूरी कोशिश कर रही थी कि जूलियन और लीजा पकड़े जाए। वो एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर उनकी फोटो सर्कुलेट कर देती है कि एक कपल उनके साथ छोटे बच्चे को गिरफ्तार कर ले। उसने दूसरे ऑफिसर को जूलियन के नेबर्स और फैमिली वालों से पूछताछ करने के लिए भेज दिया। कुछ ऑफिसर्स बिल्डिंग का कचरा भी छान रहे थे ताकि उन्हें कुछ क्लूज मिल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलियन अपने परिवार के साथ एक कार में जा रहा था। एक्चुअली वो एक दूसरी फैमिली के साथ थे। जल्द ही वो बेल्जियम बॉर्डर पर पहुंच गए। लकीली पोर्ट ऑफिसर समझते हैं कि वो सब एक बड़ी फैमिली है और साथ है और उन्हें जाने दिया जाता है। वैसे भी ऑफिसर्स तो एक कपल को ढूंढ रहे थे उनके बच्चे के साथ और यही लीजा और जूलियन के काम आया। फाइनली जूलियन और उसकी फैमिली ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और बेल्जियम पहुंच गए। दो ऑफिसर्स अभी कचरे में लगे हुए थे कि कुछ तो मिल जाए और उन्हें मिलता भी है जूलियन के माइंड मैप के कुछ टुकड़े, जिससे वो समझ गए कि जूलियन अब्रॉड जाने का प्लान कर रहा है, लेकिन कहाँ उन्हें नहीं पता था। फौरन सीनी ने अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया कि दोनों कपल्स की फोटो सभी यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर भेज दे। जूलियन और लीजा लिएजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए बेल्जियम में। जूलियन ने फाइनली अपनी गन डस्टबिन में फेंक दी और बोर्डिंग लाइन में खड़ा हो गया। वो बहुत नर्वस था, इसीलिए लीजा ने उससे पासपोर्ट ले लिया और सामने बैठे ओल्ड ऑफिसर को दे दिया। ऑफिसर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है और साथ ही वांटेड लिस्ट भी कि कहीं ये कोई क्रिमिनल्स तो नहीं। उसे सब कुछ सही लगा तो उसने उन्हें आगे भेज दिया। तभी उसके बाद इंटरपोल अलर्ट होता है जिसमें लीजा की फोटो आती है, पर उसी वक्त ऑफिसर की भी शिफ्ट चेंज हो गई तो उसने लीजा की फोटो नहीं देखा। किस्मत भी जूलियन और लीजा के साथ थी। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जूलियन का माइंड मैप पुलिस ने असेंबल कर लिया था, पर उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो कहाँ है उन्हें नहीं पता था। सीनी इंटरनेशनल वारंट पास करने का ऑर्डर देती है, पर लगता है उससे भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जूलियन और लीजा दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी। मूवी के लास्ट सीन में हम जूलियन, लीजा और ऑस्कर को सैन सैल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में एंटर करते हुए देखते हैं। लीजा खुश थी कि उसे 20 साल जेल में नहीं गुजारने होंगे और वो इस छोटे से टाउन में नई जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं और सिर्फ उसके इतने प्यार करने वाले हस्बैंड की वजह से जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और ये मूवी यही एंड हो जाती है।